नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे नए साल में 2021 में आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा। याद कीजिए, अपने आप को याद कीजिए कि आपने 2019 और 20 में कितने सारा फॉर्म भरा है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, बोरिंग टेक्नीशियन, मुंबई मेट्रो, हरियाणा लाइनमैन, सतीश धवन इसरो विक्रम साराभाई, बार्क, न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी, सीआईएल, कोल इंडिया, सेल इत्यादि आपने बहुत सारा फॉर्म भरा है। याद कीजिए, लिस्ट बात बैठ कर सोचिए कि क्या आपने तैयारी किया। पूरा साल चला गया, पूरा कोरोना आपको डिस्टर्ब करके रखा, क्या आपने पढ़ा। घर बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, यही तो मैं बार बार बोलता हूं कि घर बैठ के पढ़ाई नहीं होती है। पूरा कोरोना में 8 साल आपने बैठकर स्टडी किया, कितना पढ़ा है। ईमानदारी से, सच्चाई से सोचिएगा, आप नहीं पढ़े हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इजीवे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, हॉस्टल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपका तैयारी करा दूंगा। इसलिए बोलता हूं कि सरकार की तरफ से परमिशन मिल चुका है, 4 जनवरी से सारे कोचिंग स्टार्ट हो रहे हैं और आप घर बैठ के फिर समय वेस्ट कीजिएगा, समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। हम बात करेंगे 4C के बारे में। ये 4C काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस 4C पे काम किए तो आपका 2021 कहीं खाली नहीं जाने वाला है, नौकरी देगा, आपको नौकरी देगा। ये चलिए 1 बाय 1 करके आपको हम बताते हैं। सबसे पहला, चेक अप्लाई फॉर्म लिस्ट। अप्लाई फॉर्म लिस्ट चेक कीजिए कि आपने कौन कौन से वो बहाली थी 2019 में, 18 में और 20 में, जिसमें आपने अप्लाई किया था और जिसका एग्जाम नहीं आया है। आप सबसे पहले चेक करेंगे। इसके बाद उस जितने भी फॉर्म आपने अप्लाई किया था आईटीआई के बेस पे, और उसमें चेक कीजिए कि आपका टारगेट कौन सा था, किस टारगेट को लेकर चल रहे थे। क्या आपका टारगेट मेट्रो था, क्या आपका टारगेट इसरो था, क्या आपका टारगेट रेलवे ड्राइवर था, क्या आपका टारगेट टेक्नीशियन है, क्या आपका टारगेट लाइनमैन है, उसमें क्या आपके टारगेट वाला नौकरी है, आपके एमओ वाला नौकरी है। अगर नहीं भी है तो आईटीआई के बेस पे वो कौन सा इस लिस्ट में नाम है जो आप उसे अप्रोच कर सकते हैं, उसका तैयारी कर सकते हैं, जो आपके दिल की तमन्ना है। नहीं तो 2021 में आएगा, बैठ के इंतजार नहीं करेंगे, नौकरी का तैयारी करेंगे। इसके बाद जब आएगा तो हम युद्ध को जीत लेंगे, लेकिन बैठकर इंतजार करेंगे जब हम आपके ऊपर आक्रमण होगा तो आप युद्ध कीजिएगा तो आप हार जाइएगा। दूसरा C है, इसका मतलब होता है चेक सिलेबस। सिलेबस इसलिए चेक करना है क्योंकि सिलेबस आईटीआई के लेवल पर जो सिलेबस होते हैं 70% टेक्निकल होते हैं और 30% नॉन टेक्निकल होते हैं। मतलब 70% सारे एग्जाम के लिए कॉमन होता है। चाहे आप मेट्रो मेंटेनर के पोस्ट के लिए अप्लाई करें, रेलवे ड्राइवर के लिए अप्लाई करें, रेलवे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करें, लाइनमैन के लिए अप्लाई करें, आईटीआई पे जो भी बहाली आती है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे बीएचएल, सेल, एनटीपीसी, गेल, आईओसीएल, एचएल, तमाम बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी का भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, सब में 70% टेक्निकल पूछता ही पूछता है। वैसे में क्या टेक्निकल सिलेबस पर पकड़ हो गई है? क्या आपको टॉपिक पता है? क्या उस जो भी बहाली के लिए अप्लाई किया उसका सिलेबस पता है? सारे सिलेबस को अपडेट कीजिए, देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जो मैच कर रहा है। जो टॉपिक मैच कर रहा है उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। जीवन में तैयारी करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, सिलेबस में जिसका जितना वेटेज है उतना अपने दिन का समय उसको दीजिए। मतलब टेक्निकल में अगर 70% पूछता है तो 70% आप पूरे दिन का आप टेक्निकल को देंगे। अगर 30% नॉन टेक्निकल का पूछता है तो पूरे दिन का 30% आप नॉन टेक्निकल को देंगे। बाद अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो देखिएगा पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपका कवर हो जाएगा। नॉन टेक्निकल में बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है, जैसे इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछ देता है। उसको लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन हो जाते हैं, हिंदी इंग्लिश को लेकर ज्यादा टेंशन हो जाएंगे। अब बताइए आईटीआई के कौन सा लड़का जो इंग्लिश पढ़ता होगा, 2-3 नंबर की इंग्लिश आती है उसके पीछे भागे रहते हैं। उतना ही टाइम दिए, 2-3 नंबर जैसे है उसको टाइम दीजिए। अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसके पीछे क्यों पड़े रहेंगे। और आता है तीसरा C। तीसरा C का मतलब होता है चेक स्टडी मटेरियल। क्या आपका स्टडी मटेरियल रेडी है? क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास स्टडी मटेरियल है? क्या आप प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? क्या सेल्फ प्रिपरेशन आप कर पा रहे हैं? आप पूरे दिन में कितने बार ट्रेड थ्योरी को खोलते हैं, कितने बार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं? क्या आपके पास क्वेश्चंस बैंक है? क्या आपको डाउट आता है तो किसी से पूछते हैं? क्या आपके पास प्रॉब्लम कॉपी है? प्रॉब्लम कॉपी पर मैंने वीडियो बनाया था कि मात्र 3 कॉपी जिंदगी बदल देगा। उस वीडियो को देखिए, सच में जिंदगी बदल देगा। ये सारी चीजें कर पा रहे हैं? क्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं?
क्या आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं? अगर इसका सवाल हाँ है तो बिल्कुल सही है, अगर ना है तो फिर आप घर मत बैठिए, बाहर निकलिए घर से और इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। मैं ये सारा करके दूंगा और मात्र 3 महीना आपका जिंदगी बदल देगा। सच में 3 महीने इतने पढ़ाते हम कि आपका ट्रैक सुधर जाता है, आप सेल्फ ऑटोमेटिक व्हीकल्स हो जाते हैं। मतलब जो गाड़ी स्विच से स्टार्ट होती है उसको सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बोलते हैं। आपको भी मैं 3 महीने में सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बनाता हूं जो ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेट होते हैं और आपको हर चीज पता होता है कि पढ़ना कैसे है, कौन सा सवाल लगाना है, किसको छोड़ देना है। क्योंकि नौकरी के लिए आपको पता है कि क्या नहीं पढ़ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है बजाय पढ़ने का। आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे, नौकरी नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पता कर लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है तो आपका नौकरी आसान हो जाता है कि जल्दी से नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो चौथा सी है वो है चेक बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन का मतलब यह है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, नहीं तो पूरे भारत में देखिए कि स्पेशलाइज्ड कोचिंग कौन सा है जहां पे जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इजी वे के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। यहां पे हॉस्टल है, हॉस्टल में आपको 1000 रुपए में रहना और 2000 रुपए में खाना मिलता है। इसके अलावा डिस्कशन क्लास फ्री मिलता है, पर डे डिस्कशन क्लास होता है। इसके अलावा 24 आवर्स फैकल्टी अवेलेबल है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। वहीं पे हम लोग होते हैं। आपको सोने का टाइम मात्र 6 घंटा मिलता है। अगर हॉस्टल में रहिएगा, दिन भर पढ़िएगा, दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सारा बन जाएगा। समय दीजिएगा, 3 महीने बाद जब आप यहां से निकलेंगे तो अपने आप पे गर्व करेंगे कि नहीं, जो अभिषेक सर बोले थे वो सच में यहां पे है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो नौकरी से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा इजी कोचिंग सेंटर में मात्र 3500 रुपए लेते हैं और लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक में, कोई चैप्टर में आपको डाउट आ गया और आप नहीं बना पा रहे हैं, दोबारा से कोचिंग आइए, पैसा हम नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दोबारा पढ़ना चाहिए, आपको बहुत सारा डाउट्स है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लास होते हैं। आपको ज्यादा डाउट है, दोबारा क्लास कीजिए, लेकिन नौकरी लेकर जाइए। मैं इतना काबिल बनाता हूं, इतना काबिल बना देता हूं कि प्राइवेट नौकरी के इंटरव्यू में भी अगर आप बैठेंगे ना तो आपको समझ जाएगा कि ये बंदा में दम है, इसको सैलरी मिलनी चाहिए। 8000 7000 उसको बोलते हुए शर्म आएगा, क्योंकि आप प्रश्नों का जवाब देंगे, आपके पास नॉलेज होगा। और पता है नॉलेज अगर जिसके पास होती है उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी में फर्क नहीं होता है, उसको हर जगह सैलरी मिलती है। क्योंकि लोग नौकरी करता है पैसे के लिए, और पैसा जब कहीं भी मिले तो नौकरी करने में कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी तब होती है जब 8000 पे आपको लेबर जैसा काम कराया जाता है। परेशानी तब होती है जब आप अपना परिवार नहीं चला पाते हैं। परेशानी तब होती है जब आप घर पैसा नहीं भेज पाते हैं। और इस परेशानी का एकमात्र जड़ है कि आप पढ़ते नहीं है। पढ़ाई कीजिए, स्टडी पर फोकस कीजिए, चाहे इजी वे आइए चाहे घर पढ़िए, लेकिन पढ़िए, समय निकालिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके घर का तस्वीर बदलेगा नहीं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके घर का तस्वीर बदलेगा नहीं। आपके बगल वाला बहुत पैसा वाला है, आपके बगल वाले के पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपके बगल वाला के पास गाड़ी है, बंगला है, क्यों है? सोचे हैं कभी? क्योंकि उसने पढ़ाई किया है, पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया है। आपके घर वाले आपके पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपके घर वाले आपको पैसा पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, फालतू जगह पैसे खर्च करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आप पढ़ना छोड़ देते हैं, और जब पढ़ना छोड़ देते हैं आप मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, पैसे आने लगते हैं, तंगहाली की जिंदगी काटते हैं। फिर आपका जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आता है, फिर उसके यही प्रॉब्लम होती है, आप पढ़ने नहीं देते हैं। पैसा बचा बचा के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। दुनिया में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो आपके तस्वीर को बदल सकता है। आपका ही तस्वीर नहीं, आपके घर का तस्वीर बदल सकता है। तस्वीर बदलने पर फोकस कीजिए, पैसा एजुकेशन में लगाइए। मात्र 3500 रुपए लाइफ टाइम के लिए एक जीन्स और शर्ट खरीदिएगा तो 4000 रुपए की आती है, और मैं 3500 रुपए में आपको लाइफ टाइम कोचिंग दे रहा हूं। क्यों? आपके जीवन को बदलने के लिए। बिना ज्ञान लिए अगर कंपनी ज्वाइन कर लिए ना प्राइवेट, जिंदगी भर 10-12 हजार रुपए में खर्चते रहिएगा, 1 रुपया के लिए तरस जाइएगा, पूरे जीवन पैसे पैसे के लिए तरसिएगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे इन्वेस्ट कर देंगे ना, इस पे समय दे देंगे ना दिमाग पे, तो आप 8000 से शुरुआत करेंगे तो 8 लाख तक पहुंच सकते हैं साल के। की वीडियो से आपको कोई सीख मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो घूमते हैं उनको सही मार्गदर्शन दीजिए, सही रास्ता दिखलाइए। बताइए कि इजी वे कोचिंग सेंटर पटना में नया बैच का शुरुआत होगा 18 जनवरी से, और ये 18 जनवरी आपके जीवन में बदलाव ला देगा। 18 जनवरी से आप इसे ज्वाइन करें, एक बार ज्वाइन कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आप कहीं भटकेंगे नहीं लाइफ में, आपका लाइफ सफल हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, पढ़ाई से ज्यादा
अच्छे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अच्छा रास्ता कोई बताने वाला नहीं मिला, आप भटक जाएंगे, और जिंदगी में जो भटकता है फिर वापस नहीं आ पाता है और पूरी जिंदगी भटकते हुए चली जाती है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। रास्ता को समझिए कि आपका रास्ता कौन है, क्योंकि हर आदमी का रास्ता अलग होता है। अपने क्षमता के अनुसार अपने रास्ते को बनाइए, और ये रास्ता दिखलाने के लिए इजी वे कोचिंग सेंटर, जो ITI के लिए स्पेशल कोचिंग है, आपके सामने खड़ा है। मिलिए, आइए, ऑफिस आइए। मिलने के पैसे नहीं लगते हैं, ऑफिस में बात करने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जब मिलेंगे तभी कुछ करेंगे, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है, सब लोग बहकाने वाले हैं। और हम आपको आपके लाइफ का मूल मंत्र बताते हैं कि आपका सफलता कैसे मिलेगा, आप पैसा कैसे कमाएंगे। तो आइए मेरे साथ और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।